हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज़ का ये जो वीडियो है लास्ट वीडियो होगा चैप्टर फर्स्ट का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ हमारा चैप्टर होगा फिनिश्ड। तो चलते हैं हमारे थर्ड लास्ट टॉपिक पे। थर्ड लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसकी एक्टिविटी 1.11 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हीट अ चाइना डिस्क। एक चाइना डिस्क को हमें हीट करना है जिसमें कंटेन हो 1 ग्राम कॉपर पाउडर, 1 ग्राम कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? आपने ये फिगर बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि ये दिया हुआ है ट्रा ट्राईपॉड स्टैंड, ये है बर्नर, ये चाइना डिस्क, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसका आंसर ये है, द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम अ कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो 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 कॉपर सरफेस है, जो कॉपर की जो सरफेस पाउडर है वो कोटेड हो जाएगी एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये सब्सटेंस क्यों, ब्लैक सब्सटेंस क्यों बनता है? दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए बनता है, ऑक्सीजन इज़ एडेड टू द कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ये इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक, उसके आगे ये है उसका इक्वेशन ये है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट दिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाए तो सी यू ओ द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। ये जो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर हो गई थी वो अब ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी। एज द रिवर्स रिएक्शन टेकन प्लेस, अगर हमने उल्टा रिएक्शन कर दिया, एंड कॉपर इज ऑब्टेंड, और हमें कॉपर जो पहले था वो ऑब्टेंड हो जाएगा। CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमने मिला दिया और उसको हीट किया तो कॉपर और वाटर हमें फॉर्म्ड हो जाएगा। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन के टाइम, इट इज़ सेड टू बी अ ऑक्सीडाइज्ड, तो हम उसे ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है रिएक्शन के टाइम पे, इट इज़ सेड टू बी अ रिडक्शन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के टाइम, यानी कि 1.29 जो रिएक्शन था, उस रिएक्शन के टाइम जो कॉपर ऑक्साइड है वो लूज़ करेगा ऑक्सीजन को, एंड इट बिकम अ रिड्यूस्ड, और ये ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड कर देगा। द हाइड्रोजन इज़ गेन ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन करेगा, एंड इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इन द अदर वर्ड, दूसरे अगर लफ्ज़ों में कहा जाए, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वहीं दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन को। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा, और रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे कि CuO प्लस H2, इसके साथ हमने हीट किया तो Cu प्लस H2O मिला, यहाँ से हमारा कॉपर रिडक्ट हो, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है वो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर, कुछ दूसरा रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे ZnO प्लस C, तो Zn प्लस CO बना रहा है, यानी कि यहाँ से ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन रिडक्ट हो रहा है, और यहाँ हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक, और लिखा है इन रिएक्शन 1.31, यानी कि रिएक्शन 1.31 में कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, किससे हो रहा है? CO से। ऑक्सीडाइज होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बन रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड ZnO और जिंक ऑक्साइड बन रहा है, इज रिड्यूस टू Zn, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है Zn से। इन द रिएक्शन 1.32, रिएक्शन 1.32 में क्या हो रहा है, HCl is oxidized to Cl2 where Mn2 is reduced to MnCl2। ठीक है, फ्रॉम द above एग्जाम्पल, ऊपर दिया गया होगा, यहाँ जो दिया गया हुआ एग्जाम्पल है, वी कैन से दैट, इससे हम कह सकते हैं दैट इफ़ अ सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है और लूज़ कर रहा है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज। जब कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा ही, इट इज़ ऑक्सीडाइज। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर वहीं ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है तो वो क्या करेगा, गेन करेगा हाइड्रोजन को, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी अ रिडक्शन। ठीक, इसको कहा जाएगा रिडक्शन। रिकॉल एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी को रिकॉल करना है, वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न, जहाँ मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है विद अ डार्जिलिंग लाइट। एक्टिविटी 1.1 को रिकॉल करना है जहाँ डार्जिलिंग ऑफ लाइट होती है बर्न होने के बाद, इन अ एयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एयर में, एंड चेंज इनटू अ वाइट सब्सटेंस, और वाइट सब्सटेंस में चेंज हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्साइड फॉर अ रिड्यूस इन दिस रिएक्शन, हाँ, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो इसके बाद ये बन रहा है MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Have you observed the effects of oxidation reaction in everyday life? क्या तुमने कभी भी अपने घर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, घर में या कहीं भी एवरीडे लाइफ में अपने कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व किया है? हाँ, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जंग का, कोरोजन का, जो हमारे घर में लगता है। चलिए तो हम इस कोरोजन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। जब भी कोई भी आयरन की चीज़ें होती हैं वो बहुत शाइनी होती हैं, ठीक, बट गेट कोटेड, लेकिन वो कोटेड हो जाती है विथ रेडिश ब्राउन, एक रेडिश ब्राउन लालपन के ब्राउन में पाउडर से, व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब उसको ऐसी तरीके से कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस, जो वो चेंज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। Some other metals also get tarnished in this manner, और बहुत कुछ और भी मेटल्स जो हैं इस तरीके से चेंज होते हैं। हैव यू नोटिस, कभी आपने ध्यान दिया है द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन अ कॉपर एंड सिल्वर, कभी क्या आपने ध्यान दिया है किस तरीके का कलर कोट होता है कॉपर और सिल्वर पे? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से अटैक्ड होता है मेटल में, तो अराउंड इट्स सच अ मॉइस्चर, जैसे कि किसी भी मॉइस्चर से, एसिड से या और किसी चीज़ से, इट इज़ सेड टू बी अ कोरोड, तो हम इसको कोरोड बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे कौन सी कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये दूसरा एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन काज डैमेज टू अ कार बॉडीज़, कोरोजन जो है कार की बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, और एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल्स से बने हुए हैं सबको कोरोजन बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो आयरन से बने हैं। कोरोजन ऑफ द आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, ये जो है कोरोजन, जो आयरन का कोरोजन है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर, हर साल, इनॉर्मस अमाउंट, अनगिनत पैसा जो है इस पे लगता है, जो डैमेज हो जाता है उसको सही कराने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर 3, आप चैप्टर 3 में कोरोजन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और smell the fat oil containing food material left for a long time, क्या तुमने कभी सूंघा है ऐसे फूड को
जो बहुत ही लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया गया हो, जो फैट और ऑयल से बना हो। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रेंसिड, तब ये क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल, और इनके स्मेल और टेस्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। Usually a substance which prevent oxidation, antioxidants are added to food container containing fat and oil. कभी कदार जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, ताकि ये जो है वो प्रिवेंट रहे, सही रह सके। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, और इसको टाइट कंटेनर में भी रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन स्लो हो सके। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या तुम जानते हो जो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस बैग्स में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिसे वो ऑक्सीडेशन से बचाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस उसमें पाई जाती है। ठीक है, दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस योर चैप्टर ऑफ chapter first, chemical reaction and equation. This is the last topic, which is density, and here your chapter is finished and your chapter is now closed. And in some other days that you can find in my YouTube channel, text index questions answers you can find in my YouTube channel. Then try to learn and understand what I am telling to you in this chapter. आपको इस चैप्टर में जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, और कुछ दिन बाद टेक्स्ट में ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और इसी तरीके की वीडियो और भी देखने के लिए और सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।